राजस्थान और बंगाल में भी सीबीआई की रेड जो है वो की गई है। सपा सरकार में रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ था, लेकिन अब घोटाले का ये जो मामला है, आपको बता दें दरअसल गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इंजीनियरों पर दागी कंपनियों को काम देने, विदेशों से महंगा सामान खरीदने और ऐसे कई घोटाले करने, जैसे नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे में फिजूल खर्ची करने सहित अन्य घोटाले करने और नक्शे के अनुसार कार्य नहीं करने के आरोप लगाए गए। और इसी को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है, नई एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आपको बता दें कि 42 जगहों पर यह छापेमारी की गई। फिलहाल इसी को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, नई एफआईआर अब दर्ज की गई है, इसी मामले को लेकर क्या कुछ अब एक्शन लिया जाएगा इस मामले को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान रिवर फ्रंट घोटाले की बात सामने आई थी और उसके बाद सरकार बदलने के बाद से ही सीबीआई को बाकायदा इसको लेकर के सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद से कई सारे दस्तावेज निकाले गए थे, ईओडब्ल्यू और ईडी को भी पत्र लिखे गए थे, लेकिन आखिरकार सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और पीडब्ल्यूडी और बाकी निर्माण विभाग जो भी इसमें उस वक्त काम कर रहे थे, कार्यरत थे, उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया, उस वक्त अधिकारी कौन थे, कंपनियां कौन सी काम कर रही थी, उन सारी चीजों को लेकर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ताजा जानकारी मिल रही है कि 42 जिलों पे, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान तक तकरीबन 42 वो जगह हैं जहां पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है और बाकी दिल्ली और एनसीआर के भी कई ऐसे इलाके हैं जिसको सीबीआई ने अपनी तरफ से रेकी किया है, जहां पर ऐसे लोगों के रहने या वहां पर दस्तावेज होने की उम्मीद है जो कि रिवर फ्रंट घोटाले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कड़ी दर कड़ी लगातार सीबीआई जोड़ने की कोशिश कर रही है और देखना होगा कि आखिरकार सच में जो लोग पूरी तरह इस घोटाले से शीर्ष तौर पर जुड़े थे या पहले अव्वल दर्जे पर जुड़े हुए थे, उन तक, उनके गिरेबान तक सीबीआई के हाथ कब तक पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक, जब चुनाव करीब आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं, जब चुनाव करीब आते हैं तभी ये जांच इतनी तेज क्यों हो जाती है? या बिल्कुल निश्चित तौर पर यह देखने को मिला है कि सीबीआई की तरफ से कार्रवाई रिवर फ्रंट को लेकर के पहले भी जांच और पूछताछ पहले से भी चल रही थी। एक रिव्यू रिपोर्ट भी सीबीआई की तरफ से भेजी गई थी। रिवर फ्रंट में जो भी मटेरियल लगाया गया, फाउंटेन्स की बात कही जाए, वो आज तक सील इसीलिए पड़े हैं, उन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया क्योंकि उनकी खरीद फरोख्त को लेकर कई सारे बिलिंग ऑडिट्स किए गए थे जिसमें गड़बड़ियां पाई गई थी और इसको लेकर के लगातार पूरी ट्रेल पकड़ने की कोशिश सीबीआई कर रही थी और आखिरकार कई सारे दस्तावेज, पुख्ता दस्तावेज हाथ आए हैं, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। हाँ, इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तकरीबन 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी सरकार पर लगने वाले बड़े आरोपों में रिवर फ्रंट घोटाला भी एक आरोप है और अगर इसमें पूरी तरह से ट्रेल पकड़ी जाती है और सरकार, उस दौरान सरकार के बड़े लोग शामिल होते हैं या उनका नाम खुलकर सामने आता है, तो निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी को एज मिलेगा चुनावी मुद्दे के तौर पर इस बात को कहने का। तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि सेंट्रल एजेंसी सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है, दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज की गई है और आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयां